Now we are going to take a new problem. The problem is there is a string, एक string है, ठीक है, उसको अटैच कर दिया गया है यहाँ पे, और एक स्ट्रिंग ये आ रही है और एक स्ट्रिंग ये है, ठीक है, और यहाँ पे एक बॉल को अटैच कर दिया गया है और उसको हैंग कर दिया गया है, ठीक है। A ball of mass 1 kg, इस बॉल का मास कितना है 1 kg, hangs in equilibrium from string OA and OB. OA and OB. There are two strings, ये O है, ये A है, and this is B. दो स्ट्रिंग है, एक OA है, एक OB है, और यहाँ पे एक बॉल है जो हैंग कर रही है 1 kg की है, और G की वैल्यू क्या गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये बॉल कैसे इक्विलिब्रियम में, यहाँ पे आपको एंगल्स गिवन है, ये 120 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ये 150 डिग्री। देखिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के देयर आर टू मेथड्स। एक तो जनरल मेथड है जो मैंने आपको बताया फ्री बॉडी डायग्राम वाला, एक दूसरा मेथड है जिसको बोलते हैं वो लामीज थ्योरम से सॉल्व होता है। पहले हम लोग जनरली देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करा जाए, ठीक है। 30 डिग्री 60 डिग्री ये सब आपको गिवन है। तो पहले यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लेट इट बी, यहाँ पे टेंशन है T1 क्योंकि ये दूसरी स्ट्रिंग है और ये वाली स्ट्रिंग दूसरी है, दोनों डिफरेंट स्ट्रिंग्स हैं तो टेंशन भी डिफरेंट होगा T1 एंड T2, ठीक है। तो ये डायग्राम कुछ ऐसा बना फ्री बॉडी डायग्राम। इसका वेट नीचे आके करेगा 1 kg है तो 1, तो ये कितना हो जाएगा 10 न्यूटन नीचे हो जाएगा। T1 ऐसे है और T2 ऐसे है, ठीक है। बॉल कैसे है इक्विलिब्रियम में। यहाँ पे देखिए जब मैं इसको रिजॉल्व करूंगा, ये वाला एंगल कितना है, देखिए ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, यानी ये कितना होगा, ये 60 डिग्री होगा। अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये भी 30 डिग्री होगा। अल्टरनेट एंगल्स, ये साइड इसके पैरेलल है तो ये 30, ये भी 30, ठीक है, तो यानी कि ये भी 30 डिग्री होगा, ठीक है। तो इसको मैं अगर रिजॉल्व करूं तो ये रिजॉल्व हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा T1 cos 60 और ये T1 sin 60, ये क्या हो जाएगा T2 cos 30 एंड ऊपर की तरफ T2 sin 30। तो यहां पे देखिए आपको दिखेगा कि ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट ये आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं क्योंकि बॉल कैसे इक्विलिब्रियम में। तो T1 sin 60 प्लस T2 sin 30 शुड बी इक्वल टू दिस, ये वर्टिकल हो गया। हॉरिजॉन्टल के लिए देखिए T2 cos 30 शुड बी इक्वल टू T2 cos 30 शुड बी इक्वल टू T1 cos 60, ये हॉरिजॉन्टल के लिए हो गया। ये फोर्स इस फोर्स को बैलेंस करेगी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करिए पहली इक्वेशन को। जब पहली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे T1 sin 60 की वैल्यू √3/2 प्लस T2 की वैल्यू T2 sin 30 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो ये क्या हो गया √3 T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 20। एक इक्वेशन ये हो गई। दूसरी इक्वेशन देखिए T2 cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू T1 cos 60 की वैल्यू 1/2। तो T1 अपॉन T2 की वैल्यू क्या आ गई, T1 की वैल्यू क्या आ गई, यहां पे T1 की वैल्यू क्या आ गई, T1 की वैल्यू क्या आ गई √3 T2, ठीक है। अब इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए यहां पे, तो ये क्या हो जाएगा √3
√3T2 प्लस, तो ये हो जाएगा 3T2 प्लस T2 = 20। तो T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 न्यूटन। T2 की वैल्यू क्या आ गई 5 न्यूटन। तो T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 5√3 न्यूटन। ठीक है, ये T1 की वैल्यू आ जाएगी। तो T2 एंड T1 की ये दो वैल्यूज आ गई। तो ये आपको इससे पता चल गया क्या, टेंशन पता चल गई। अब देखिए इसमें दूसरा मेथड क्या है। दूसरा मेथड है लामीज थ्योरम का। इसको मैं रब कर देता हूं, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीन पॉज करके। दूसरा है लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम, लामीज थ्योरम देखिए क्या होता है। सपोज करिए 3 फोर्सेस हैं, तो बॉडी जो है इक्विलिब्रियम है, ये F1 है, ये F2 है और ये F3 है। ठीक है, दिस इज अल्फा, ये एंगल क्या है अल्फा, और ये एंगल है बीटा और ये एंगल है गामा। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो F1 अपॉन साइन अल्फा, इसके सामने वाला एंगल, F2 साइन बीटा, F3 साइन गामा, F3 साइन गामा। अब देखिए सेम सिचुएशन यहां पर भी है। सेम सिचुएशन जो है यहां पर भी है। सेम सिचुएशन क्या है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे फोर्स F1 जो है यह किसको रिप्रेजेंट कर रहा है T2 को। इसका ठीक सामने वाला एंगल क्या है साइन 150। F2 क्या है यहाँ पे, F2 जो है यहाँ पे T1, इसके सामने वाला एंगल कितना है 120, तो साइन 120। F3 क्या है वेट है, ये वेट कितना है 10 है, तो दिस विल बी 10। और साइन गामा क्या है, ये 90 डिग्री है, देख रहे हैं सामने साइन 90। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो यहाँ पे देखिए रिजल्ट विल बी द सेम, रिजल्ट विल बी द सेम। अब देखिए यहाँ पे T2 साइन, इसको कैसे लिख सकते हैं 90 प्लस 60 ऐसे लिख सकते हैं। और ये क्या हो गया 10 अपॉन साइन 90 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये क्या हो जाएगा साइन 90 प्लस थीटा कॉस 60 डिग्री, दिस विल बी 10। और ये क्या हो जाएगा 10 इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2। तो यहाँ पे देखिए क्या है 5 न्यूटन। तो T2 की वैल्यू क्या आ गई 5 न्यूटन। देखिए सेम है, सेम है। T1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, T1 की वैल्यू क्या है साइन 120। साइन 120 को कैसे लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30, तो साइन 90 प्लस 30 क्या हो जाएगा cos 30, तो cos 30 क्या हो जाएगा 10 इंटू cos 30, 10 इंटू cos 30 √3/2, तो दिस विल बी 5/3। देखिए रिजल्ट विल बी द सेम। ये है, ये शॉर्ट मेथड है लामीज थ्योरम का, और ये जो है आपने जो पहले मेथड यूज करा था वो लॉन्ग है, वो जनरल मेथड है जो मैंने बताया फ्री बॉडी डायग्राम का। तो ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये सब प्रॉब्लम्स टेकअप करते हैं। अब नेक्स्ट वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, एक ये पुली वाली प्रॉब्लम है। इस पुली प्रॉब्लम में क्या है कि देयर आर 3 ब्लॉक्स, 2 kg ब्लॉक, 4 kg ब्लॉक एंड 6 kg ब्लॉक। ठीक है, एंड देयर इज अ स्ट्रिंग अटैच्ड टू इट। सो यहाँ पे क्या है, ये 4 kg ब्लॉक है और ये 6 kg ब्लॉक है। यहाँ पे g की वैल्यू आपको जो लेनी है वो है 10। ठीक है, g की वैल्यू आपको 10 लेनी है। आप इसको खुद से सॉल्व करिए, एक बार ट्राई करिए। ये पूरा सिस्टम किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे a, यहाँ पे a होगी। ठीक है, पूरा सिस्टम इस तरीके से मूव करेगा ऐसे। तो यहाँ पे आपको टेंशन T1 दिया, यहाँ पे T2, यहाँ पे T2, तो T1 और T2 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है ये। तो इसको आप खुद से एक बार सॉल्व करिए यूजिंग फ्री बॉडी डायग्राम।
फ्री बॉडी डायग्राम की हेल्प से ये पूरा जो है न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, और इसमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करिए, फिर T1 और T2 की वैल्यू प्लेस करके उसको फाइंड आउट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पल्स ऑफ अ फोर्स। व्हाट इज इम्पल्स? आपने देखा होगा कि जब हम लोग क्रिकेट गेम की अगर बात करें तो बैट से जब बॉल हिट करती है तो उसका ड्यूरेशन अगर मैं पूछूं आपसे तो कितना है? 1 सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, ठीक है। बहुत ही कम समय के लिए बॉल जो होती है बैट के कांटेक्ट में आती है, लेकिन जैसे ही कांटेक्ट में आती है वो फोर्स इतनी ज़्यादा लार्ज होती है कम ड्यूरेशन के लिए कि वो बॉल जो है बाउंड्री के बाहर चली जाती है। बस थोड़ी देर के लिए कांटेक्ट हुआ, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, और बॉल बाउंड्री के बाहर। तो ये क्या है? ये इम्पल्स है। इसी को बोलते हैं व्हेन लार्ज फोर्स इज अप्लाइड फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड इम्पल्स। ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द टाइम इंटरवल इज कॉल्ड इम्पल्स। फोर्स और टाइम को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? इम्पल्स। ये चीज हमें मालूम है, फोर्स क्या होता है? del P अपॉन del T, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, del P क्या आ जाएगा? फोर्स इंटू चेंज इन टाइम इंटरवल, और इसी चेंज इन मोमेंटम को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इम्पल्स। और इसी को क्या बोलते हैं? इम्पल्स। इसी को क्या बोलते हैं? इम्पल्स बोलते हैं। तो इम्पल्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन सेम होती है एज दैट ऑफ फोर्स। जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही इसकी डायरेक्शन होगी। व्हेन अ लार्ज फोर्स इज अप्लाइड फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज इम्पल्स। ऐसा यूनिट इज न्यूटन सेकेंड। यहाँ पे देख रहे हैं फोर्स की वैल्यू क्या होती है, फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है? न्यूटन। टाइम की सेकेंड, तो न्यूटन सेकेंड हो गई। ठीक है। अब देखिए ग्राफ है, ये फोर्स और टाइम के बीच में ग्राफ बना हुआ है। यहाँ पे देखिए लार्ज फोर्स इज अप्लाइड फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, ये शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम है, ये ग्राफ है। ठीक है। तो ये इम्पल्स हो गया। इस फॉर्मूले को याद रखिए कि इम्पल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स इनटू चेंज इन टाइम। इस फॉर्मूले का काफी यूज है न्यूमेरिकल्स में। चलिए अब इस पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं। ये इम्पल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है। हैमर ऑफ मास 1 kg is moving with a speed of 6 meter per second, strikes a ball and comes to rest in 0.1 second. Calculate the impulse of a force, the retardation of hammer and the retarding force. ठीक है। तो इसमें क्या करना है? इसमें जो हैमर का मास दिया है वो कितना दिया है? 1 kg। हैमर का मास कितना है? 1 kg is moving with a speed, इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है? 6 मीटर पर सेकेंड। स्ट्राइक्स अ बॉल एंड कम्स टू रेस्ट, यानी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? 0 हो गई। टाइम कितना लगा? टाइम इसको लगा 0.1 सेकेंड। ठीक है, डेल्टा टी। यू हैव टू कैलकुलेट द इम्पल्स। इम्पल्स मैंने बताया, इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है? इम्पल्स का फॉर्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम। व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम? एम वी माइनस यू। मास कितना होगा? 0 माइनस 6, तो कितना आ गया? -6 न्यूटन सेकेंड। ठीक है, -6 न्यूटन सेकेंड। ये क्या आ गया? ये आ गया इम्पल्स। अब इसमें देखिए फोर्स कैलकुलेट करें तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी होता है। तो डेल्टा पी कितना आ रहा है? -6, टाइम कितना है? 0.1, तो ये क्या हो गया? दिस विल बी -60। ठीक है, फोर्स कितनी आ गई? -60 न्यूटन। तो रिटार्डिंग फोर्स कितनी है? -60 न्यूटन। रिटार्डेशन कितना है? रिटार्डेशन के लिए क्या करेंगे? F इज इक्वल टू एम ए कर दें। F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू एम ए। F कितना है? -60। ठीक है, मास कितना है? 1 kg। तो A की वैल्यू क्या आ गई? -60। तो रिटार्डेशन कितना होगा? -60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तीनों वैल्यूज आ गई। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? नेक्स्ट प्रॉब्लम है दिस इज -60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे लिख देता हूँ। ए की वैल्यू क्या आ गई? -60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। -60 मीटर
per second square. Next problem है, a constant retarding force of 50 Newton is applied to a body of mass 20 kg moving initially with a speed of 15 meter per second. How long does the body take to stop? You have to find out the time. The answer is 6 seconds. इसको आप लोग अपने आप से ट्राई करिए, एक बार तो सॉल्व करिए. थैंक यू.